जी भाई, अब आपको यहाँ पे परचेज एज ए कंट्रोल अकाउंट बनाना है, सही है ना। ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाना है, सही है। लायबिलिटी जब बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं और जब कम होती हैं तो डेबिट होती हैं। जो चीज जिस साइड पे देखो बेटा बढ़ती है उसका नॉर्मल बैलेंस वहीं पर आएगा, ऐसा ही है। जब नॉर्मल यहां आएगा तो अनयूजुअल उसी के अपोजिट आ जाएगा। पहले हमेशा ये कर लिया करें आप, ये अनयूजुअल बैलेंस है। अब हमने इसकी टेक्निक बताई थी भाई, टेक्निक देख लें। बाकी कॉन्सेप्ट लॉजिक से तो आपको कंटेंट नहीं मिल जाएगा। इस्लामाबाद पोस्ट ऑफिस रिमेन क्लोज ड्यूरिंग क्राइसिस, ये टेक्निक है इसको याद करने की, ठीक है ना। यहाँ पर इंटरेस्ट आएगा, ये परचेजेस आता है, ये ओवर पेमेंट रिफंड्स है, ये रिटर्न आउटवर्ड्स है, ये कैश और चेक है, ये डिस्काउंट रिसीव है और ये कॉन्ट्रा है, ठीक है भाई। अब सबसे पहली बात है, ये लिखा हुआ है इसने अमाउंट्स ओ टू सप्लायर, सही है। ये इसका नॉर्मल बैलेंस है, जो सप्लायर को हम अमाउंट ओन करते हैं, 23490। अमाउंट ओवर पेड बाय वन सप्लायर, ओवर पेड है, ये इसका मतलब क्या है, ये अनयूजुअल बैलेंस है, इसको हम अनयूजुअल बैलेंस कहते हैं। इसका मतलब है एक सप्लायर ने हमें ज्यादा पे कर दिया, हमें उसको वापस करना है, सही है भाई। अब कैश की तो ट्रांजेक्शन, कैश परचेजेस नहीं आती, कैश परचेजेस नहीं आती हैं, कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है। क्योंकि ये जो परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट है और सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है, ये तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन की ही वजह से बनते हैं ना, ये डेटर और क्रेडिटर के अकाउंट है। तो जब आपने कैश परचेज और कैश सेल्स की तो डेटर और क्रेडिटर तो क्रिएट ही नहीं हुए। फिर ये पेमेंट्स, सही है ना, पेमेंट्स कैश और चेक, ये कहाँ आएगा भाई, 20295। अब ये चीजें आपको टेक्निक बताती रहेगी कौन सी चीज कहाँ पोस्ट होगी। ये रहा डिस्काउंट रिसीव, देखो डिस्काउंट रिसीव में पोस्ट कर दो। फिर ये है परचेजेस, ये रहा परचेजेस 212480। रिटर्न आउटवर्ड्स, ये रहा रिटर्न आउटवर्ड्स 3770। कॉन्ट्रा, ये रहा आपका कॉन्ट्रा, ठीक है बेटा। अब इसको हम बैलेंस कर देंगे, ये आ रहा है 235,970, 235,970। सी डी कितना आ रहा है, ये आ रहा है 23200 और 23200, ठीक है भाई। ये आपका सवाल, ये वाला पार्ट हो गया। अब उसके बाद हम उसका नेक्स्ट करते हैं कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन का, ठीक है ना, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन। अब देखते हैं भाई, सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का आपको बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ये देखें, दिया हुआ है 25310। और लिस्ट ऑफ बैलेंस का आपको दिया हुआ है 23980, ठीक है भाई। अब वो कह रहा है एन इररिकवरेबल डेट यानी कि बैड डेट हैड बीन रिकॉर्डेड एज 450 इन बोथ द जर्नल लेजर एंड द कस्टमर। बोथ, जब भी बोथ आ जाए ना, बोथ इसका मतलब है दोनों साइड। तो यहां पर आपने जो गलती की है वो आपने दोनों जगह गलती की है, यानी कि इधर भी गलती की है और इधर भी गलती की है। इसका मतलब है करेक्ट भी दोनों जगह पर होगी। अब आपको रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था, 540, और आपने रिकॉर्ड अभी कितना किया है, 450। इसका मतलब है आपने कम रिकॉर्ड किया है, इज दैट राइट। आपने बैड डेट को कम रिकॉर्ड किया है तो आपको बैड डेट को बढ़ाना पड़ेगा। तो बैड डेट कहां पे रिकॉर्ड होता है, बैड डेट रिकॉर्ड होता है यहां पर। कितने से बढ़ाना पड़ेगा, 540 माइनस 450, 90 से, ठीक है बेटा। रिकॉर्ड करना था 540 से, आपने रिकॉर्ड कर दिया 450 से, तो अभी आपको मजीद 90 की रिकॉर्डिंग करनी है दोनों जगह, इज दैट राइट, दोनों जगह। यहां पर भी आ जाएगा बैड डेट, आपको पता है ना बैड डेट से हमारा रिसीवेबल कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल 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 ऑफ सेल्स रिटर्न इनवर्ड जनरल हैड बीन ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स एज अ कंट्रोल अकाउंट। दो इशारे दे रहा है, तो टोटल का वर्ड यूज कर रहा है और वो खुद ही बता रहा है, सेल्फ जिसे कहते हैं ना सेल्फ आइडेंटिफाइड एरर, वो खुद ही बता रहा है कि मैं कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैं सेल्स एज अ कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसका मतलब है मैं कहां रिकॉर्ड होऊंगा, मैं सेल्स एज अ कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड होऊंगा, सही है। तो रिटर्न इनवर्स कहां जाता है, इधर जाता है, कितने से, 1390, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है, द बैलेंस ऑफ आ
इसका मतलब क्या है, एक कस्टमर और इंडिविजुअल की सारी चीजें हम लिस्ट में लेके जाते हैं। क्या है भाई, हैड बीन अंडरस्टेटेड, अंडरस्टेटेड मतलब कम कर दिया है तो उसको आप बढ़ा देंगे। ठीक है भाई। अब लास्ट है क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट रिटर्न होता है। क्रेडिट नोट क्या होता है भाई, रिटर्न। क्योंकि हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न हो जाएगा। इशू टू क्रेडिट कस्टमर हैड बीन रिकॉर्डेड करेक्टली इन द सेल्स रिटर्न जर्नल बट पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट। पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ कस्टमर अकाउंट, इज दैट राइट? देखो यहां देख लो भाई, ट्रेड रिसीवेबल में सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ट्स कहां जाता है, क्रेडिट साइड पर आता है। और आपने इसे कहां रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट पे रिकॉर्ड कर दिया। कस्टमर अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट, यानी कि इंडिविजुअल कस्टमर के अकाउंट में आपने गलती कर दी। बात समझ में आई? आपको करना चाहिए था क्रेडिट, मतलब आपको करना चाहिए था लेस, और आपने उसे ऐड कर दिया। तो उलट चीज बेटा जब भी सही करेंगे हम कितने से करेंगे, डबल से करेंगे। कितने से करते हैं, हमेशा याद रखो कि अपोजिट जो ट्रांजेक्शन होती है जो आप सही करेंगे वो आप डबल से करेंगे। 90 इंटू 2, ये आ रहा है आपके पास 180। तो ये आप बैलेंस करके देखेंगे, इसका भी आ रहा है 23830 और 23830। ठीक है बेटा।